हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट सिलेबस को क्रैश कोर्स की तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो बीएड का छठा पेपर है, और मैंने वो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करके अपलोड वीडियोस करा दिए हैं, और सेकंड यूनिट जो है आज के लेक्चर के साथ में भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ और 5 यूनिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट के बेस से चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बेस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं जो इससे पहले वीडियोज़ अपलोड किया है वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप में से बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया है। अगर आपने उन्हें समझा है तो ज़रूर उसका रिप्लाई भी करें, ताकि हम आपका फीडबैक समझ सके कि आप उतने उसमें से कितना सीख रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का जो सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में जो लास्ट एलिमेंट है, आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर जो आपका लास्ट यूनिट है वो उसमें क्या दिया हुआ है। ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक समझा आपने। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो पूरा टॉपिक है, मैंने फैमिली का जो रोल होता है, फैमिली का जो लिंग की पहचान की संरचनाएं जो होती है, उसको मैंने फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम करेंगे स्कूल के अकॉर्डिंग। यानी कि इसको हिंदी में समझो। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे कि लिंग की पहचान है ना, उसकी संरचना और उसका समाजीकरण है ना, और उसकी प्रथाएं जो कराती है, कौन कराती है? स्कूल कराती है। वो कौन कौन सी चीजें होती है, वो कौन कौन सी प्रथाएं हैं, है ना, वो कौन कौन सी सोशलाइजेशन है, वो कौन कौन सी लिंग की पहचान है, वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, जो कौन करता है? स्कूल कराता है। जो कौन कराता है? स्कूल कराता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि स्कूल जो है किस तरीके से जेंडर की संरचनाएं कराता है, जेंडर की सोशलाइजेशन कराता है, लिंग की पहचान, लिंग की समाजीकरण, है ना, लिंग की जो संरचनाएं हैं, वो जो प्रथाएं हैं, वो किस किस तरीके से इन सारी चीजों में स्कूल अपना रोल प्ले करता है, उस पर हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फैमिली किस तरीके से जेंडर का रोल प्ले करता है बच्चे को सिखाने में, बच्चे को समझाने में। ठीक है, वहां पर आपको डिस्कस कर दिया था मैंने। अब हम किस तरह से चलेंगे, उसके डेफिनेशन लेकर के चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल किसको कहते हैं, स्कूल कौन सी जगह होती है और स्कूल किसको कहते हैं। देखिए, स्कूल इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द टीचर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स, है ना। यानी कि स्कूल एक ऐसी जगह है जिसको डिजाइन किस लिए किया गया है कि आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड कराया जा सके, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके जहां पर नॉलेज हो स्टूडेंट को, किसके डायरेक्शन से? एक टीचर के डायरेक्शन से एक अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। यहां तक आपको समझ में आया? स्कूल का पहले आप जो लिखेंगे इसका आंसर, स्कूल का पहले डेफिनेशन लिखेंगे, स्कूल किसको कहते हैं। अब जाकर के यहां पर बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज, है ना, यानी कि लिंग की पहचान की संरचना करने में, सोशलाइजेशन, समाजीकरण करने में, है ना, ये जो प्रथाएं हैं, वो स्कूल कौन कौन सी प्रथाएं को अप्लाई करता है, कौन कौन सी संरचना को अप्लाई करता है स्कूल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहला जो स्कूल होता है, पहला जो विद्यालय होता है, प्राइमरी स्कूल जो होता है, वो फैमिली होता है। पहला जो सोशलाइजेशन बच्चे का शुरू होता है वो कहां से होता है? फैमिली से होता है। और सेकेंड जो स्टेज होता है, यानी कि बच्चा जो 3 से 5 साल का जब होता है, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं उसको, 5 साल में बच्चा क्या करता है? स्कूल आना शुरू कर देता है, और स्कूल आकर के वो सारे सोशलाइजेशन को, लिंग की पहचान को, लिंग की संरचनाओं को, समाजीकरण को, सारी चीजों को वो सीखना शुरू कर देता है। तो सेकंड नंबर पे आपका स्कूल आता है, जहां पर बच्चे की जो लिंग की पहचान है, लिंग की संरचना है, वो चीज सीखने के लिए मिलता है। कहां पर? स्कूल में। अभी हम लोग चलते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, एरियाज ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज इन स्कूल, यानी स्कूल में वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पर जेंडर आइडेंटिटीज देखने के लिए मिलता है। स्कूल उसके साथ में वो सारा रोल प्ले करता है। वो कौन कौन से एरियाज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट करके समझते हैं, ताकि आपके लिए ये इजी रहे। ठीक है, आप एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे, तो आपको आपका जो आंसर होगा ज्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है
आपका रिलेटेड टू स्कूल, यानी कि हमने हमारी जो सोसाइटी है आज की डेट में, इवन कि आज भी फ्रीडम का इतना साल बाद हो गया, उसके बाद भी आज हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई करते हैं। किस तरीके से कि हमारा जो स्कूल होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक क्या होता है गर्ल्स स्कूल, एक होता है बॉयज स्कूल, ठीक है। तो ये जो स्कूल जो जेंडर आइडेंटिटी का जो रोल प्ले करता है वो किस तरीके से करता है कि लड़कियों का जो स्कूल होता है वो अलग बना दिया जाता है, लड़कों का जो स्कूल होता है वो अलग बना दिया जाता है। अब जब दोनों की मेंटालिटी नहीं मिलेगी तो जो एजुकेशन का जो पार्ट है वो तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, बहुत ज्यादा बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो यहीं से जो है बच्चा जो है यहां से ही अपना जेंडर आइडेंटिटीज, जेंडर फॉर्मेशन, जेंडर सोशलाइजेशन सीखना शुरू कर देता है। यानी कि स्कूल ने कौन सा रोल प्ले किया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रोल यहीं से प्ले करना शुरू कर दिया। तो स्कूल क्या होता है कि दो भागों में बटा होता है कि एक स्कूल जो है लड़कियों का है। अब जब लड़कियों में जब दिमाग सिर्फ लड़कियों का मिलेगा तो जो डिफरेंस जेंडर की जो दिमाग है वो कैसे मिलेगा, अब जब नहीं मिलेगा तो दोनों का दिमाग डेवलप कैसे कर सकता है, उनका एजुकेशन डेवलप कैसे कर सकता है दोनों का, और उसका खुद का स्कूल भी कैसे डेवलप कर सकता है जब दोनों का जो है मेंटालिटी नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, थॉट्स शेयर नहीं हो रहे हैं, मेंटालिटी थॉट शेयर नहीं हो रही है, तो वो कैसे डेवलप हो सकता है। इससे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग का जो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो लड़कों का स्कूल है वहां नहीं जाना है, लड़कों के स्कूल में क्या कहते हैं इस तरह की बातें हैं, उस तरह की बातें हैं, जबकि रियलिटी कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपने बांटा हुआ है स्कूल के बिहाफ पर, एक को उधर और एक को इधर कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपको स्कूल जो देखने के लिए मिलता है, स्कूल में जो जेंडर आइडेंटिटी देखने के लिए मिलता है। पहला पॉइंट क्या मिलता है, स्कूल के बिहाफ पर हमने उनको बांट दिया है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, रिलेटेड टू सिलेबस, है ना, यानी कि पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग, पाठ्यचर्या से संबंधित जो आपके डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिटीज यानी लिंग की पहचान जो देखने के लिए मिलती है वो पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग भी मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाठ्यचर्या आपको पता है, आपका जो सिलेबस होता है, आपका जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम में भी आपको डिफरेंशिएट देखने के लिए मिलता है। स्त्री के लिए जो क्या कहते हैं आपका सिलेबस होता है, पुरुष के लिए जो सिलेबस होता है उसमें भी डिफरेंशिएट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं स्त्री की बात करूं, अगर मैं स्त्री के सिलेबस की बात करूं तो स्त्री के सिलेबस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, स्त्री के लिए कहा जाता है कि आप सिर्फ होम साइंस पढ़ेंगे, है ना, आप क्या पढ़ेंगे, होम साइंस पढ़ेंगे ताकि आप घर के काम काज को संभाल सके। आप क्या पढ़ाएंगे, सिलाई कढ़ाई की चीजें उनको सिखाया जाता है, उसको डांसिंग के आर्ट्स और क्राफ्ट सिखाया जाता है। वहीं पर जब इस पुरुष की बात आती है तो पुरुष को क्या माना जाता है, पुरुष प्रधानता मानते हैं, पुरुष सुपेरियर माना जाता है, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, उसको मैथमेटिक्स का पेपर दिया जाता है, साइंस का पेपर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का पेपर दिया जाता है। यानी क्यों, क्योंकि वो उसके लिए ये माना जाता है कि ये फैमिली का नाम रोशन करेगा, इसी से आपके फैमिली की पीढ़ी चलेगी, है ना, और घर से बाहर जाने के बाद भी ये सारे एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाएगा, है ना। क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन आपके गांव में रह करके इजीली नहीं कंप्लीट हो सकती है, जिसके बिहाफ पर ये माना जाता है कि लड़कियां बाहर आउटडोर एजुकेशन नहीं ले सकती है। तो इसीलिए आपको क्या सिखाया जाता है, सिर्फ होम साइंस सिखा दिया गया, सिलाई कढ़ाई ये सारी चीजें, है ना, चीजें सिखा दिया गया। और इस तरह से आपका जो है सिलेबस में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है ना, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्कूल में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है आपका रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो क्लासरूम की मैनेजमेंट में आज भी ये चीज देखा जाता है। अगर क्लासरूम में आपको मॉनिटर बनाने की बात आती है, अगर आपको हेड बनाने की बात आता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि उस लड़के को बनाओ, ठीक है। क्यों ये कहा जाता है, क्योंकि ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि वो लड़का ही सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, वो लड़का ही सारी चीजों को अप्लाई कर सकता है, वो लड़का ही ऐसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वहां पर लड़कियों को पीछे रख दिया जाता है। ये कहा जाता है कि लड़कियां जो है हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, हर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, हर बातों को पहुंचा नहीं पाएंगी, हमारा जो अपना अथॉरिटी है उसको नहीं दिला पाएंगी। जबकि ये क्या हो रहा है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो क्या कर रहा है, स्कूल जो है लिंग की पहचान बनाने में, लिंग की डिस्क्रिमिनेशन करने में ये रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये कर दे रहा है, यहां पर जो बन रहा है थॉट और मेंटालिटी जो बन रही है वो ये बन रही है कि लड़कियां जो होती है वो हेड नहीं बन सकती है, वो मॉनिटर नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती है, हर जगह बात नहीं कर सकती है, हर चीजों को अप्लाई नहीं कर सकती है ना, अपनी बात को प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचा सकती है। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है,
जबकि मैं अगर सच्ची बात करूं तो यहाँ पर ये बात नहीं होता है कि वो स्त्री है तो ये काम नहीं कर सकती है, बल्कि कोई भी काम स्त्री और पुरुष को नहीं देखता है, वो किसको देखता है, एबिलिटी को देखता है। अगर लड़की बोल सकती है ना, अगर लड़की अपना हक मांग सकती है तो क्यों नहीं हेड बन सकती है, क्यों नहीं मॉनिटर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और हमारी सोसाइटी में ये भी देखा गया है कि खुद टीचर्स भी यही करते हैं। कुछ टीचर्स भी क्या करते हैं कि लड़कियों को जो है पार्टीशन में कर दिया जाता है कि लड़की हो तो लड़की के ही मॉनिटर बनोगे, अगर बनोगे भी तो ठीक है, लड़की हो तो फिर तुम रंगोलियों का काम करोगे, डांस का काम करोगे, बाकी जो हाई जंप वाला काम है ना, दूसरे दूसरे जो चीजें काम है वो सिर्फ लड़कों को दे दिया, वहां पर भी बांट दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देख लिया आपने किस तरीके से यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्कूल रोल प्ले करता है। अब उसके बाद आता है रिलेटेड टू इनरोलमेंट। इनरोलमेंट यानी कि आपका जो ये होता है नामांकन होता है, ठीक है, आप जो नामांकन कराते हैं, आज भी ये माना जाता है कि हमारे इंडिया में 69% जो लड़कियां होती है वो इलिटरेट है, वो क्या करती हैं, नामांकन भी नहीं है उन बच्चों का। और कुछ बच्चे तो इस तरीके से है जो नामांकन करा करके भी ड्रॉप आउट कर देते हैं अपने स्कूल को। तो यहाँ पर नामांकन के बिहाफ पर भी आप पिछड़ापन देखने के लिए मिलता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं यानी कि जो आपका जो है ट्राइबल एरिया है या फिर जो देहात वाला एरिया है, उन एरियाओं में एक तो स्कूल की फैसिलिटीज बहुत कम है ना, और स्कूल की फैसिलिटीज होने के बिहाफ पर वहां पर जो है उसके फीस के बिहाफ पर भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। लड़कियां ज्यादातर जो है उसके पेरेंट्स ज्यादा पैसे लगाना नहीं चाहते हैं, तो जिसके बिहाफ पर उसका एनरोलमेंट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो एनरोलमेंट का है बिहाफ पर भी जो क्या करते हैं, गर्ल्स स्कूल बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, और दूसरे जो स्कूल्स है वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि तो बॉयज स्कूल है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पैसे के बिहाफ पर, एनवायरनमेंट के बिहाफ पर, सामाजिकरण के बिहाफ पर, और दूसरी बुराइयों के बिहाफ पर, है ना, इन सारे बिहाफ पर क्या करता है, यहाँ पर एनरोलमेंट को डिस्क्रिमिनेशन करके देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। दूसरा जो पॉइंट है आपका, ठीक है, रिलेटेड टू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। रिलेटेड टू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि स्कूल में जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कराई जाती है ना, इंडोर का मतलब है स्कूल के अंदर में जितने भी एक्टिविटीज कराए जाते हैं वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। स्कूल डिस्क्रिमिनेट करता है। वो किस तरीके से करता है कि स्कूल उसको क्या करता है, स्कूल ये कहता है कि अंदर इंडोर की जितने भी गेम्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी कामकाज होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उसमें भी देखने के लिए मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है कि इंडोर में जितने भी एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज में क्या होता है कि लड़कियों को एक कह दिया जाता है कि आप जो सिर्फ रंगोलियां बनाओ, ठीक है, आप रंगोलियां बनाओ। हाई जंप की जब बात आती है तो उनको कह दिया जाता है नहीं कि आप बैडमिंटन खेलो, आपका ये गेम नहीं है। फुटबॉल की बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि नहीं, आप क्या करो, आप जाके बैठो, बैठ के देखो, लड़के खेलेंगे, ये लड़कों का गेम है। ठीक है, जबकि अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम को क्या पता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, वो तो सिर्फ फिटनेस को देखता है ना। आपका कोच जो है, आपका कोच किसको देखना चाहिए, स्त्री और पुरुष को देखना चाहिए? नहीं ना, वो तो आपके फिटनेस को देखेगा। अगर आप एलिजिबल हो खेलने के लिए तो आप उसके लिए क्या कि आप एनरोलमेंट करा सकते हो। लेकिन यहां पर क्या देखा जाता है कि नहीं, आप स्त्री हो तो आप ये गेम नहीं खेल सकते, आप स्त्री हो तो बैडमिंटन खेलो, आप लड़के हो तो आप जाके फुटबॉल खेलो। इन्होंने क्या किया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग के बिहाफ पर कर दिया, जबकि किस बिहाफ पर होना चाहिए था, एबिलिटी के बिहाफ पर होना चाहिए था। अगर आप में ये एबिलिटी है तो लिंग कोई भी हो आप उसमें खेल सकते हो। ये थी इंडोर की बात। इंडोर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें भी बांटा होता है। ठीक है, यानी कि वही मैंने बताया ना, रंगोली है, सिलाई है, कढ़ाई है ना, उसके बाद है आपका बैडमिंटन है। ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं ये किसको दे दिया गया है, लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करके दे दिया गया है। और अगर क्रिकेट खेलने की बात आती है, हाई जंप की बात आती है, और भी दूसरे गेम के बात आते हैं, है ना, तो किसको दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है लड़कों को। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ पर इंडोर भी देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आउटडोर की बात करूं, आउटडोर एक्टिविटीज जो कराया जाता है स्कूल में, उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। उसमें किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, लड़कियों को यह कह दिया जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकती हो, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, आपकी फैमिलीज आपको नहीं जाने देगा। भले ही आप एजुकेशनल टूर के लिए जा रहे हो तब भी आपको क्या क्या कह दिया जाता है, नहीं आप लड़की हो, आप नहीं जाओगे, रात को कहां ठहरना हुआ, किस तरीके से एक्टिविटीज होगी, कैसे लोग आपको ध्यान रखेंगे, क्या क्या बहुत सारे सवाल आपके साथ में जोड़ दिए जाते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। ये इंडोर भी होता है, ये आउटडोर भी होता है। ठीक है, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन कौन रोल प्ले करता है इन सारे डिस्क्रिमिनेशन में, ये रोल प्ले करता है आपका स्कूल। इससे पहले मैंने फैमिली डिस्कस कर दिया था, अब इसका सोल्यूशन बात कर लेते हैं। चाहे वो फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, चाहे वो स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन की बात हो लिंग के बिहाफ पर, इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है ना, इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए, सोल्यूशन इसका यह है कि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कराओ उसको।
सब चीज़ों में इक्वल की बात होती है। अब अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो सिर्फ इक्वल से ही किया जा सकता है। आप उसको इक्वल एजुकेशन दोगे, आप उसके साथ में क्या करोगे, इक्वल बिहेवियर अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक टीचर जो है, अगर टीचर को चेयर चाहिए तो टीचर ये नहीं कि अगर कोई डेस्क चाहिए या कोई चेयर चाहिए या उसको कुछ भी काम चाहिए तो वो सिर्फ लड़कों को नहीं कहेगा कि लड़का ही उसको उठा के लाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि लड़की चेयर उठा के नहीं ला सकती, उसके अंदर उतना वेटेज उठाने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिहेवियर के बिहाफ पर कि लड़कियों को पीछे बिठा दिया जाता है ना, लिंग के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है। लड़कियों अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उम्मीद की जा सकती है कि लड़का इसका आंसर देगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर के बिहाफ पर भी उसको जब तक इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल जब तक बिहेवियर नहीं अप्लाई किया जाएगा, लड़के या लड़कियां उस चीज को नहीं सीख सकती हैं। उसके बाद है आपका वर्क के बिहाफ पर। वर्क मैंने जिस तरीके से बताया था, वर्क को बांट दिया जाता है कि आप जो है अनपेड वर्क करोगे यानी डोमेस्टिक वर्क करोगे आप, और जो पुरुष है वो क्या करेंगे, वो आपका पेड वर्क करेंगे यानी कि जिसमें उसको पैसा मिलता है, और यही पैसा जो है आपको सुपीरियर देता है। ठीक है, यानी कि पुरुष प्रधानता आती है इससे। उसके बाद है आपका पर्सनालिटी फॉर्मेशन की जहां तक बात होती है तो लड़कियों को क्या कहा जाता है कि ये जो पराया धन है इन पर ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकते हैं, 12th के बाद इनकी शादी करा करके ये दूसरे घर में चली जाएंगी। तो ये जो पर्सनालिटी फॉर्मेशन की बात है, अब लड़कों को क्या कहा जाता है, लड़का को कहा जाता है कि ये तो हमारे घर का चिराग है, ये तो हमारा जो है विरासत है, ये तो हमारा जनरेशन है, ये हमारी पीढ़ी को आगे लेके जाएगा। तो ये जो जब तक इसमें इक्वालिटी समानता का व्यवहार नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक ये जो है पर्सनालिटी फॉर्मेशन को नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, या काम डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर भी आपकी सारी चीजें बटी होती है कि आप जो है लड़की हो तो आप सिर्फ घर के काम का काज करोगे, आप लड़के हो तो बाहर जाकर के जो काम करना है, जो भी समझना है वो बाहर जाकर के समझो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीजों में जब तक इक्वालिटी अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पर इस लेक्चर के साथ में आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट पे डिस्कस करेंगे और जल्दी ही क्रैश कोर्स की तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी आपसे ये पूछना है कि किस आपको ये भी दोनों, ये जो दोनों आपका यूनिट कंप्लीट कराया गया है इसमें किसी तरह की क्वायरीज है, अगर किसी तरह का मटेरियल की बात है, अगर किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और फिर ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।